हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर 3 कहानियां हैं। एक कहानी है गोवा की, एक कहानी है कूर्ग की, एक कहानी है असम की। तो इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर कवर करने वाली हूं, यानी कि तीनों स्टोरीज को कवर करने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर की तीनों स्टोरीज के हम माइंड मैप को कवर करेंगे थ्रू अ फ्लो चार्ट, देन थीम, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स, ये सब कुछ कवर करने वाली हूं मैं 15 मिनट के अंदर, ताकि तुम लोगों का एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए बिना टाइम वेस्ट किए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आ जाता है, सबसे पहली कहानी जो आ जाती है, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। और बेकर कुछ ऐसा ही दिखता है जैसा यहां पर दिख रहा है, मोटू सा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा राइटर ने बोला है ना। और राइटर कौन है हमारे? लूसियो रॉड्रिग्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिख दो ताकि तुमको याद हो जाए अभी के अभी क्लास में ही। ठीक है, सो लूसियो रॉड्रिग्स हमारे राइटर हैं। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसका मैं आपको माइंड मैप अगर दूं उससे पहले मैं आपको एक कीवर्ड बता देती हूं, याद रखना। पेन पोर्ट्रेट, PEN वाला पेन। ठीक है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोर्ट्रेट का मतलब होता है ना चित्र। तो यहां पर लिख करके, ड्रॉ नहीं किया है बट बल्कि हमारे राइटर लिख करके वर्ड्स के थ्रू एक मेंटल पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बना रहे हैं बेकर की, कि उनके टाइम पे जब वो छोटे बच्चे थे तो बेकर्स कैसे हुआ करते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, लाइफस्टाइल क्या था, कैसे वो दिखते थे, ये सब तुमको बताया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका चैप्टर। अब देखो, अगर हम चैप्टर की शुरुआत करें तो उससे पहले मैं तुमको बता देती हूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये गोवा के बारे में है, गोवा में रहने वाले बेकर्स के बारे में है, बेकर्स की क्या सिग्निफिकेंस थी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, बेकर की सिग्निफिकेंस क्या थी गोवा में। ठीक है, और बेकिंग का ये जो कल्चर है, ये कैसे गोवा में आया, इन सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। एक टर्म है जो तुमको पहले ही चैप्टर की शुरुआत में सुनने को मिलेगा, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज लोगों ने गोवा के ऊपर लगभग 450 साल के करीब राज किया था। समझ रहे हो? तो तुम्हें मालूम है पोर्चुगीज, पोर्चुगल सुना है? अगर तुम फुटबॉल फैन हो तो तुमने पक्का पोर्चुगल का नाम सुना होगा। आ रहा है दिमाग में कुछ किसके बारे में बात कर रही हूँ? अगर तुम मेरा हिंट समझ गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राइट, तो पोर्चुगल्स जो थे, उनके, पोर्चुगल एक देश है, तो पोर्चुगल के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको पोर्चुगीज कहते हैं, है ना। एक बहुत महान प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, वो भी मतलब पोर्चुगीज हैं, पोर्चुगल के फुटबॉल प्लेयर हैं। तो आप उनका नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। या तो पोर्चुगीज लोगों ने 450 साल तक हमारे इंडिया के गोवा में यहाँ पे राज किया था। तो बेसिकली बेटा देखो, माइंड मैप जो है ना, चैप्टर यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि जब भी कोई एक एथनिसिटी के लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि जब भी कोई एक देश के लोग अगर दूसरे देश पे आके राज करते हैं, तो यार उनके जाने के बाद भी ऐसा होता है कि उनका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, उनका कल्चर वगैरह, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, भारत पे राज किया था, तो उनके जाने के बाद ना कुछ कुछ चीजें हमारे देश में उनके कल्चर की रह गई, है ना। भाषा जैसे हमारे बीच में आ गई। तो वैसे ही बेटा अगर देखा जाए तो जब पोर्चुगीज लोग गोवा में राज कर रहे थे, तो जब वो गोवा से चले गए तो वो अपना एक ना कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा वहां छोड़ गए, जो कि थी ब्रेड्स। उनका जो प्यार था ब्रेड्स को लेकर के, पोर्चुगीज लोग ब्रेड्स को इतना पसंद करते थे। तो जब वो गोवा से गए तो गोवा के लोग भी, मतलब गोवा के अंदर भी ये चीज आ चुकी थी कि उन लोगों को भी ब्रेड्स जो है वो काफी पॉपुलर वहां हो गई थी, काफी ज्यादा उनके कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी। ठीक है, सो वो अब हमारे राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना गोवा में, आज भी तुम उनको बातें करते हुए सुन सकते हो कि वो उस दिनों को याद करते हैं जिस टाइम पर पोर्चुगीज लोग हुआ करते थे, और वो जो अपनी ब्रेड्स बनाया करते थे उनको बहुत याद किया जाता है। सो बेसिकली यहां से चैप्टर शुरू होता है और वो बताते हैं कि जो बेकर है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के लोगों की लाइफ का, गोवा के कल्चर का, गोवन विलेज का। ठीक है, और बच्चों को काफी पसंद है। हमारे राइटर खुद अपना बचपन बताते हैं यहाँ पर कि बेकर ना दिन में 2 बार आया करता था। एक बार सुबह अपना टोकरी ऐसे सर पे लेकर के रख के, मतलब सर पे रख के वो जाता था सामान बेचने के लिए, और फिर शाम को वो वापस जाया करता था घर के सामने से, जब वो सामान बेच के टोकरी खाली करके गुजर रहा होता था। तो 2 बार जाता था, एक सुबह सामान बेचने और एक शाम को सामान बेच के जब वापस आता था। ठीक है, उसके हाथ में ना एक लंबा सा एक ऐसा डंडा हुआ करता था, लाठी हुआ करती थी, जिसके ऊपर घुंघरू बंधे थे, और वो उस लाठी को ऐसे जमीन पे पटकता तो घुंघरू से छन छन की आवाज आती है, और वो लाठी को पटकने से धम की आवाज आती थी। तो वैसे आवाज करते हुए चलता था, और उसकी आवाज से ही लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई बेकर आ चुका है। बच्चे अगर सो रहे होते थे ना तो उठ के भाग जाते थे, वो नींद से तुरंत उठ के बाहर भागते थे अपने कंपेनियन, अपने गाइड, अपने दोस्त से मिलने के लिए। यस, जो हमारा बेकर है वो बच्चों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, बच्चों के लिए वो एक मार्गदर्शक था,
उनका साथी था, उनका दोस्त भी था। बच्चे उसको काफी पसंद करते थे, इन्हीं लाइनों से हमें समझ में आ जाता है। अब आगे ये कहा जाता है कि ना औरतें जो है, वो औरतों का भी नाम जानता था, औरतें भी वहां पर आती थी। औरतें अपने घर के लिए ब्रेड लोव्स लिया करती थी, ठीक है, यानी कि ब्रेड का एक पूरा बड़ा सा पीस ऐसे लिया करती थी घर के कामों के लिए। लेकिन बच्चों को क्या पसंद था? उनको पसंद थे वो जो ब्रेड बैंगल्स हैं, वो जैसे डोनट होता है ना, आपने देखा हो तो डोनट के ही शेप के होते हैं, गोल से होते हैं, बीच में होल होता है। तो ऐसा ब्रेड बैंगल्स उन्हें पसंद थे, जो कि मीठे मीठे से बना करते थे, तो बच्चे उसको लेकर बड़े क्रेजी हो जाते थे। ठीक है, आगे जाकर के बताया जाता है कि ना हमारे जो ये बेकर्स हैं, इनको पैडर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और एक ये ड्रेस पहना करते थे पोर्चुगीज लोगों के टाइम पर, ये एक लंबी सी फ्रॉक जैसी ड्रेस पहनते थे जो घुटने से थोड़ी नीचे तक होती थी, और उसको कबाई बोला जाता था। लेकिन आज के टाइम पर, यानी कि जब हमारे राइटर जी छोटे बच्चे थे, उस टाइम पर ना इन्होंने एक कैपरी जैसी, यानी कि शॉर्ट पैंट्स होती है ना, घुटने से थोड़ी सी नीचे लेकिन एंकल से थोड़ी ऊपर, तो कैपरी जैसी ऐसी पैंट्स पहना करते थे, शर्ट पहना करते थे, और ये उनकी एक सिग्नेचर ड्रेस थी। अब वो कह रहे हैं कि आज भी अगर कोई इंसान ऐसे कपड़े पहन ले तो लोग उसे पैडर बोलते हैं, यानी कि बेकर बोलते हैं। और बेकिंग का प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था। यानी कि जैसे हमारे भारत में अगर आप देखिए, या हमारे इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे, तो बेटा हम लोग के यहाँ पर ना ये मिठाई वालों का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई भी वार त्योहार हो, कोई भी अगर सेलिब्रेशन हो, चाहे फिर वो न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, घर में पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, या फिर किसी की शादी ब्याह हो, तो वहां पे हम मिठाइयों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। मिठाइयां बहुत इस्तेमाल होती हैं, चाहे फिर कोई अच्छा ओकेजन ही क्यों ना हो। अब तुम कल को अगर टॉपर बन जाते हो, अगर तुम कल को क्लास टॉप करते हो, तो तुम भी अपने घर वालों को मिठाइयां खिलाओगे, तुम्हारे घर वाले तुमको मिठाई खिलाएंगे। तो मिठाइयों की एक इंपॉर्टेंस जैसे हो जाती है, वैसे ही ना गोवा में बताते हैं कि एक बेकर की इंपॉर्टेंस थी, राइट। अब मिठाई बनाएगा कौन? मिठाई भी तो हलवाई बनाएगा। तो वैसे ही बेकर के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ब्रेड का इस्तेमाल बहुत होता था। अगर किसी की इंगेजमेंट हो रही है तो उसकी माँ जो है सैंडविचेस बनाएगी। शादियों में बोल नाम की ब्रेड लोगों को गिफ्ट करी जाती थी। अगर तुमने नहीं गिफ्ट करी तो जो भी तुम गिफ्ट लाए हो वो काम का ही नहीं माना जाता था, इतना इंपॉर्टेंस थी। क्रिसमस पे केक्स वगैरह बनते थे। तो इतना ज्यादा ना ये बेकरी के प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड रहती थी कि बेकर की अपने आप डिमांड बन जाती थी। बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाएगा कौन? बेकर ही तो बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस बहुत थी, और इनका प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन था। यानी कि आप अगर इनको देखोगे, ऐसे मोटू मोटू से हुआ करते थे बेकर, कद्दू जैसा शरीर था उनका, ठीक है। और इससे पता चलता था कि उनका प्रोफेशन बहुत ही मतलब ऐसा प्रॉफिट वाला प्रोफेशन था भाई, अच्छा खासा कमाते थे वो लोग। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर है जहां पे पेन पोर्ट्रेट दिया जा रहा है हमारे बेकर का, जो कि गोवा से है। सो अगर हम आगे चले बेटा, तो हम अब इस चैप्टर की थीम को देख लेते हैं। तो नॉस्टैल्जिया एक वर्ड है जो आप जरूर यूज करेंगे, राइट। कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, तो यहाँ पे बेसिकली कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस जो हैं वो गोवा के दर्शाए जा रहे हैं। रोल ऑफ कम्युनिटी प्रोफेशंस ये बताया जा रहा है। आप नोस्टैल्जिक या फिर रेमिनिसिंग, द राइटर इज रेमिनिसिंग अबाउट हिज ओल्ड डेज या चाइल्डहुड डेज, ये भी लिख सकते हो। और कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन एमिड चेंज, कितना सब कुछ बदल चुका है लेकिन आज भी वो जो ट्रेडिशंस हैं वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो मतलब जो आप अपने आंसर में लिखेंगे, थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम आ जाए तो कैरेक्टर स्केच, अब जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच तो बेकर का ही होगा, या जिसको हम पैडर भी बोलते हैं। तो बेकर या पैडर अगर हम देखें, ये तो हमारे कुछ फिट से है एकदम जो पैडर हैं, बट गोवा में ऐसे फिट पैडर नहीं थे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल विलेज बेकर, जिसको पैडर बोलते हैं, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन थे, प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन, वेल रिस्पेक्टेड, सोसाइटी में इज्जत बहुत थी, इकोनॉमिकली स्टेबल थे, पैसा वैसा भी उनका अच्छा था, पंक्चुअल एंड रेगुलर, समय पे आते जाते थे, फ्रेंडली थे, फेमिलियर थे विलेजर्स के साथ। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये सभी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप बेकर के प्रोफेशन के बारे में बात करते हो तो। क्वेश्चन अगर आ जाता है, एज ओल्ड प्रोफेशन, फैमिली ऑक्यूपेशन, ब्रेड मेकिंग ट्रेडिशन, स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप, ये सब, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी, कैसे दिखते थे, तो आपको ये सभी वर्ड्स यूज करने हैं, ये आपके कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ब्रेड और कल्चर को लेकर के, तो ये सभी कीवर्ड्स आपके यूज होंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोशल स्टेटस बेकर्स का क्या था गोवा में, तो ये सभी कीवर्ड्स यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें थीम या आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी सभी आपके कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट गाइस, ओके, राइट। अब आ जाते हैं पार्ट 2, कूर्ग। कूर्ग किसने लिखा है, याद है सभी लोगों को? लोकेश अबरोल ने लिखा है। कमेंट्स में राइटर का नाम याद कर लो, लिखो, अभी याद हो जाएगा। सो कूर्ग, अगर मैं इसके माइंड मैप के बारे में बात करूं तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बेटा कूर्ग के कल्चर के बारे में बताता है, वहां के लोगों के बारे में बताता है, ठीक है, वहां की लैंडस्केप ब्यूटी के बारे में बताता है, ये 3 चीजों के बारे में चैप्टर बताता है। कूर्ग में कॉफी प्लांटेशन है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, और घूमने की जगह कैसी है, वहां के लोगों के दिलेरी के बारे में ये चैप्टर बात करता है, और
साथ ही साथ उनका क्या रिलेशन है अरब्स एंड ग्रीक लोगों के साथ वो भी बताता है। सो अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो है सबसे पहले बता दें कि कुर्ग लाए कहां करता है। तो देखो बेटा, ये लाए करता है कर्नाटक, मैसूर और मैंगलोर के बीच में, ठीक है। ये कूर्ग जिसका नाम कोडगू भी है, और कूर्ग के लोगों को कूर्गी या फिर कोडवूज भी बोल सकते हो। तो ये कहां लाया करता है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। ये बहुत फेमस है कॉफी प्लांटेशन और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को लेकर के। यहाँ पे कूर्ग के लोगों को माना जाता है कि ग्रीक या अरब से इनका कुछ नाता है, वहां से मतलब निकलते हुए आ रही है एक स्टोरी। अब स्टोरी बताइए क्या है? स्टोरी ये है कि बेसिकली आप ना यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि इनका रिलेशन ग्रीक या अरेबिक लोगों से है, सो आप ना कुफिया और कुपिया ड्रेस के बारे में बात करेंगे, जो कि एकदम मैच करती है, जैसे कि अरब लोग पहनते हैं। ब्लैक कलर का कोट है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है, तो जैसे ये लोग पहनते हैं ना वैसा ही सिमिलर अरेबिक लोग भी लोग कह रही हूं मैं, अरेबिक लोग भी पहनते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनके मैरिटल जो रिचुअल्स हैं, यानी कि शादी ब्याह करने के जो रीति रिवाज हैं, वो इंडियन या हिंदू धर्म जैसे नहीं है, वो थोड़े से अलग हैं, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं ये लोग जो है ये डिसेंट है ऑफ ग्रीक और अरेबिक पीपल, ठीक है। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है, कूर्ग के लोग जाने जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आओ भगत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। आप अगर इनके यहाँ पे जाएंगे तो इनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं सुनाने के लिए, अपने भाइयों की, अपने बेटों की, अपने पिता की, और उनकी बहादुरियों की, ठीक है। हमारे भारत के जो सबसे पहले चीफ मतलब आर्मी के जो इंडियन जनरल थे, वो थे जनरल कैरियापा। अगर आप कूर्ग में जाओगे ना, आपको कैरियापा नाम इतना सुनने को मिलेगा ना, बहुत रिस्पेक्ट है उधर, ठीक है। एंड इसी चीज के बारे में बात होती है, और कि ना कूर्गी लोग इतने ज्यादा मतलब वो इतने फियर्स होते हैं, इतने बहादुर होते हैं कि कूर्गी रेजिमेंट हमारी पूरी इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा सम्मानित रेजिमेंट भी है। और कूर्गी लोग ही सिर्फ पूरे इकलौते भारत में लोग हैं जिनको ना बिना लाइसेंस के हथियार रखने की भी आजादी है, ठीक है। इसी से पता चल जाता है कि कितने फियर्स, कितने वैलर से भरपूर, मतलब कितने करेजियस लोग हैं कूर्गी पीपल, राइट। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो कूर्ग की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात होती है। यहाँ पे कुछ जानवर जो पाए जाते हैं उसकी बात होती है, कावेरी नदी की बात होती है, निसार गद्दमा हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में बात होती है, ठीक है। और बाइलकूप के बारे में बात होती है, जो लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट भी है। सो ये आपका चैप्टर है बेसिकली बेटा। थीम अगर हम देखें तो थीम यहां पर क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट कि नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी दिखाई गई है यहाँ पे इस चैप्टर में। कूर्ग की करेज, कल्चर, आइडेंटिटी ऑफ कूर्गीज दिखाई गई है यहाँ पर, एंड टूरिज्म एंड एडवेंचर के बारे में भी यहाँ पर बात हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इन चीजों के बारे में बात करना। 6 मार्कर क्वेश्चन में मैं बता रही हूं, 1 नंबर नहीं कटेगा। ये इंपॉर्टेंट थीम होगी। आगे अगर हम देखें बेटा तो फिर आपके यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर तो है नहीं, तो कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन और ज्योग्राफी के बारे में बात होगी तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बनेंगे, राइट। अगर नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात होगी तो ये कुछ कीवर्ड्स यूज करोगे आप लोग। एंड अगर आपके पीपल एंड कल्चर की, कूर्ग के लोगों के बारे में, तो ये सभी वर्ड्स यूज होने वाले हैं। कुपिया कुफिया वाला पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। आर्मी कनेक्शन क्या है उनका, ये जनरल केरियप्पा का नाम आ जाएगा, ये सब टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। और रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो तो ब्रह्मगिरी हिल, एलिफेंट, मैक्वीज, रिच फ्लोरा फौना, बर्ड्स, एनिमल, ब्रह्मगिरी हिल, रिवर कावेरी, इन सब के बारे में आप बात करने वाले हैं, राइट। एंड टूरिज्म एडवेंचर अगर बात होती है तो ये सब है ना, कैनोइंग वगैरह चैप्टर में दिया गया है, तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें थीम से रिलेटेड तो हार्मनी विद नेचर, नेचुरल कल्चरल आइडेंटिटी, एडवेंचर, इको टूरिज्म, प्राइड एंड हेरिटेज, ये आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, है ना। आपको वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। बाय द वे, सर्च करोगे तो पता नहीं कुछ ऐसे 2-4 लोगों ने कुछ फ्रॉड चैनल भी बना रखे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, उस पर क्लिक करो और वहां पे जुड़ जाओ। मैं सारी पीडीएफ्स वहां पे एक साथ शेयर करूंगी आपके साथ। अब हमारा लास्ट जो स्टोरी है, स्टोरी नंबर 3, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। ये स्टोरी लिखी है हमारे आरूप कुमार दत्ता ने, ठीक है। ये कहानी है बेसिकली असम की, असम के चाय के बारे में यहाँ बात हो रही है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर जो है वो दिल्ली का ही है, और ये दोनों बच्चे दिल्ली में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। और छुट्टियां होने पर प्रांजल राजवीर को अपने साथ लेकर के कहाँ जा रहा है? अपने शहर, अपने गांव आसाम, ठीक है, जो कि जाना जाता है अपनी चाय के लिए। तो अगर तुम टी लवर हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है, आसाम के बारे में और आसाम की चाय के बारे में, वैसे बहुत टेस्टी होती है। सो माइंड मैप अगर हम शुरू करें बेटा, तो माइंड मैप के अंदर ना सबसे पहले राजवीर एंड प्रांजल के बारे में बात हुई है। दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं और एकदम से उन्हें आवाज आती है बाहर से, गरम चाय, चाय गरम। तो एकदम राजवीर बोलता है कि हाँ भाई 2 कप ले लेते हैं, चाय पी रहे होते हैं। राजवीर बोलता है तुम्हें पता है प्रांजल, एक दिन में पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप पिए जाते हैं चाय के, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में, ठीक है। 80 करोड़ ऑफ
कप्स ऑफ टी जो है कंज्यूम होती है एक दिन के अंदर, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ, सोचो। तो अब ये जान के थोड़ा सा हैरान होता है प्रांजल। जैसे ही ट्रेन आगे चलने लगती है तो राजवीर, जो कि डिटेक्टिव बुक्स का, नॉवेल्स का बड़ा ही फैन है, वो डिटेक्टिव नॉवल नहीं पढ़ रहा है। प्रांजल एकदम अपनी नाक घुसाए हुए है नॉवल के अंदर, लेकिन हमारा प्रांजल खिड़की के बाहर देख रहा है। और सॉरी, राजवीर खिड़की के बाहर देख रहा है। राजवीर को भी पसंद है डिटेक्टिव नॉवेल्स, लेकिन राजवीर डिटेक्टिव नॉवल नहीं पढ़ रहा, प्रांजल पढ़ रहा है। राजवीर क्या कर रहा है? खिड़की के बाहर देख रहा है। अब यहाँ पे प्रांजल उतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा जितनी एक्साइटमेंट राजवीर को है। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि प्रांजल उसी जगह पे बड़ा बड़ा है, तो उसके लिए वो नजारा नया नहीं है, वो बहुत बार देख चुका है। राजवीर पहली बार जा रहा है, तो राजवीर क्यूरियस बच्चा है जो थोड़ी स्टडी भी करके गया है, तो ना वो एक्साइटेड है बाहर का नजारा वजारा देखने में, तो इसलिए वो डिटेक्टिव नॉवल नहीं पढ़ रहा है। अब अच्छा, आगे होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, नजारे बदलने लगते हैं, चाय के बागियान दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा राजवीर प्रांजल को एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है, तुम्हें पता है कि चाय, कुछ फैक्ट्स बताता है वो चाय के बारे में, कि तुम्हें मालूम है चाय जो है वो कहां से आई। इसके डिस्कवरी के पीछे दो कहानियां हैं, एक चाइनीज एम्परर की कहानी है और एक हमारे, आप कह सकते हो कि भारतीय एक बोधि धर्म के संत की कहानी है। तो चाइनीज एम्परर की कहानी यह है कि उनको पानी उबाल के पीना पसंद था। तो एक दिन उन्होंने एक मटका रखा था जिसमें पानी उबाल रहे थे वो, ठीक है, और आग लगाने के लिए कुछ डंडियां नीचे रखी थी, तो डंडी में से कोई एक आधा पत्ता उस पानी में उबलते वक्त गिर गया। तो जब पानी उबला तो उसमें स्वाद आया, है ना। तो अब वो जो स्वाद आया था उसको माना जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। और इंडियन कहानी जो है, इंडियन कहानी यह है कि एक संत जी थे, ठीक है, बोधि धर्म के, वो अपना ऐसे ध्यान पे आंखें बंद करके बैठे थे। तो ध्यान करते समय उनकी आंख लग गई, नींद आ गई, तो उन्होंने ना अपनी आईलिड्स जो है उनको कट करके ऐसे फेंक दिया, और जहां उन्होंने फेंका वहां से 10 नए जो चाय है उसके पौधे उग गए। और माना जाता है कि उस पेड़ के जब पौधों को, सॉरी, पेड़ के पौधे नहीं, पौधे की पत्तियों को जब निकाल करके उसमें से तोड़ के पानी में उबाल के पिया गया तो उसने नींद भगा दी, इट बैनिश्ड स्लीप। तो माना जाता है वो चाय की पत्तियां थी, ठीक है, चाय का पौधा था। तो यहां से दो कहानियां निकल के आती हैं, और बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स बताता है कि चाय और चीनी जो शब्द हैं वो हमारे भारतीय शब्द नहीं है। हमें लगता है, हम बोलते हैं ना चाय पियोगे, चाय हिंदी में, चाइनीज शब्द हैं ये सारे के सारे, राइट। सो ये सारी चीजें हमें नॉलेज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही बेसिकली कहानी है। जब लास्ट में हमारा राजवीर पहुंच जाता है मिस्टर बरुआ के टी एस्टेट में। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के पापा। इनको लेने आते हैं स्टेशन पे और इनको अपने साथ अपने टी एस्टेट में ले जाते हैं जहां के वो मैनेजर हैं। तो वहां पे वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। वो अच्छा, चाय का, सॉरी गाइस, चाय का जो सबसे अच्छा टाइम है, जिस टाइम पर सबसे बढ़िया चाय उगती है, उसके बारे में भी डिस्कशन होता है, ठीक है। सेकंड फ्लश उसको बोला जाता है टाइम को, जहां पे सबसे बेस्ट टी जो है वो निकलती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है और अब हम आते हैं थीम पर। सो थीम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पे बेटा है। कल्चरल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ टी, अगला है नेचुरल ब्यूटी एंड एग्रीकल्चर, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग थ्रू ट्रैवल। ये तो राजवीर से ही दिख रहा है क्यूरियोसिटी उसमें, ठीक है। अगला कैरेक्टर स्केच, तो प्रांजल और राजवीर का कैरेक्टर स्केच होगा बेटा। सबसे पहले राजवीर अगर हम देखें तो कितना क्यूट लग रहा है ना ये। राजवीर का कैरेक्टर स्केच होगा ये, एनर्जेटिक है, लाइवली है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, खूब जिज्ञासा है चीजों को जानने की, एडवेंचरस, ईगर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, इंटरेस्टेड इन टी गार्डन एंड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। रिप्रेजेंट करता है इंक्विजिटिव स्पिरिट ऑफ अ चाइल्ड, जैसे बच्चे की स्पिरिट होती है ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वो हमें राजवीर में देखने को मिल रही है। आगे अगर हम चले प्रांजल के बारे में देखें, तो प्रांजल जो है वो कुछ ऐसी क्वालिटीज है, थॉटफुल है, रिफ्लेक्टिव है, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, और फ्रेंड है राजवीर का, ठीक है। चलिए आगे अगर आ जाए, कीवर्ड्स देख लेते हैं बेटा। तो कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पूछे जाएंगे तो ये सारे फ्रेजेस आप यूज करने वाले हो। असम, लैंड ऑफ टी, टी गार्डन स्ट्रेच एज फार एज द आईज कैन सी, है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैसा नजारा था, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। हैंड प्लग्ड टेंडर लीव्स, लेबर इंटेंसिव ऑक्यूपेशन है, वहां पे लोगों को बैठ करके खुद ही एक एक पत्ता तोड़ते हैं वो चाय का। breathtaking greenery, simple yet hardworking people, sweat and toil in the fields, राइट। ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके कीवर्ड्स या की फ्रेजेस हो जाएंगे। सो हियर एंड्स द चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है पिछले सालों में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, जो कि बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, प्लीज एक बार जाकर के चैनल पर स्कोर बूस्टर सीरीज का जो प्लेलिस्ट है ना, उसको चेकआउट करो। मैंने वो वीडियो बनाया है, बहुत ही छोटा वीडियो है और चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, तो छोड़ के मत जाना, उसको पढ़ लेना। 15 मिनट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो वो कीवर्ड्स आप लर्न कर लो, एंड देन मैं आपको लिखना तो सिखाई दूंगी आंसर्स को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यस, इस पूरी सीरीज को बहुत ही दिल से फॉलो करना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, चैनल पे, वो सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अभी तक की सारी वीडियोस डली हुई हैं, जाकर के देखिए और अच्छा सा पढ़ो, कीवर्ड सीखो एंड अच्छा अच्छा स्कोर करो। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।